ये देखो पूरा फुल गया भाई, ये प्रेशर आप देख रहे हो। भाई ठंडा तो है बाहर। देखो गाइस हमारी हैरियर ईवी है और इसमें आवाज़ सुनो आप, कुछ आवाज़ आ रही है। अभी हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चल के आए हैं मनाली से, और आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। ये देखो ये रेडी है, रेडी मतलब इंजन ऑन है, आपको मतलब मोटर ऑन है ना। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, सुनो बस जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है हवा की, है ना। और अंदर से भी सुनाता है ये आपको। वी आर लाइक 38 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिंकुला टॉप। ये सुनो कुछ आवाज़ नहीं है। अब से तो एक्सेलरेशन दे, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ऐसे झूठ बोल रहे। देखो अब ये गियर में डाली एंड वी आर गुड टू गो। Smart key is out of range. Please कुछ आवाज़ नहीं है यार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। fasten co-driver seat belt. ऑसम व्यू। अब हमने जैकेट भी पहन लिया क्योंकि अब ठंडा हो रहा है बाहर। इट्स लाइक 15 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, है ना। तो हम मस्त जैकेट पहन लिया अपनी, अब कोजी लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है बाहर आप घूम सकते हो 15 डिग्री, तो घर पे ही हम 16 डिग्री पे चलाते हैं। वही है, हवा बहुत तेज है, पहाड़ी हवा है, ठंडी बर्फीली हवा है बेसिकली। बीमार होने के चांसेस है, तो इसलिए क्यों रिस्क ले भाई। अपना सामान है सारा, हमने पीछे ही रखा हुआ था सीट पे कि एक्सेसिबल रहे, तो अपना ये निकाल लिया। अब बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं। बनाते हैं। हाँ ये देखो अभी आएंगे, ये देखना ये। ओ भाई जबरदस्त, एक के पीछे एक। ऐसे ही चलानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल तरीके से चला रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। कोई ओवरटेक नहीं, कुछ वही ऐसे ही मजा भी आता है। ये थोड़ी कि एक साथ चला लो, एक के पीछे एक ही चलाना होता है। कर ले मतलब 4 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सॉरी गड्ढा है तो अच्छा। साइड से ले लो। राइट साइड पे। हाँ राइट साइड में गड्ढा है तो उधर से। अच्छा मैं Thank you. उतरूँ क्या भाई। ये देखो 4 जन आ रहे स्कूटी पे भाई, ये तो बहुत गंदा खड्डा है ये। मैं उतरता हूँ, रुक मैं बताऊँ क्या। अरे फोन वोन बंद कर दे। हाँ वैसे उसने बोला लेफ्ट से ले ले। हाँ तो लेफ्ट से ही ले ले, लेकिन लेफ्ट में भी ये चला ले। हाँ बस रुक जा। हाँ पहले ऑन कर ले, उनको आने दे, पहले उनको निकल जाने दे। यहाँ पे लेफ्ट में ओ भाई बहुत खड्डा है। ये देखो अब इसमें देखो खड्डा, ये ऐसा तो दिखेगा नहीं। आराम आराम से निकाल, बिल्कुल आराम आराम से निकाल, तो पता नहीं चलेगा। हाँ चल इसको चालू करूँ क्या? हाँ चल उससे चल, उसकी स्पीड कम कर। 5 6 से कम नहीं होगी। 6 पे चल, फिर ब्रेक दबाने ना। हाँ चल लेफ्ट कर थोड़ा। हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है। ले ले बस, निकल गए बस। बेड़ू मेरा बच्चा है बेड़ू। भाई लौटते वक्त भी तो दिक्कत है। वो तो तब हो जाएगा, पता चल गया ना। मतलब हम तो आराम से निकल गए, वो बोल रहे बहुत बड़ा खड्डा है, लेकिन हमारी निकल गई आराम से। नहीं उसने भाई हाँ नहीं हेल्प कर दी, वरना तो हेल्प कर पता दी। नहीं चलता। ये देखो कितना इंक्लाइन पे आए हम, है ना। तो वही है, उन्होंने हेल्प कर दी, उनका एक्सपीरियंस हुआ होगा ना। ये सब चीजें ऐसे तो रिस्की है ही, बर्फ के टाइम में तो। हाँ स्नोफॉल पे तो और ही रिस्की है आप आना। तो अब देखो धूप आ गई एकदम से, और ये अब फिर गर्म कर रही है। अभी 3 बज रहे हैं ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था, ऐसा हाँ उस वक्त जैसे धूप नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था 6 बज गए या 7 बज गए हो, है ना। तो भाई वो वहाँ पे धूप नहीं थी ना, हाँ। वहाँ छाँव थी। वही है, अब तू छाँव में खड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी वहाँ पे है ना, तेज हवा चलेगी। तो वहाँ पे आ ही रहे थे ना हम। अब एकदम से धूप आ गई तो गर्म भी लग रही है। इसीलिए बोल रहा था कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे, तो मेरा एक्चुअली फ़ोन बहुत कम हो गया है बैटरी यार, इसलिए मैंने थोड़ी देर के बंद कर दिया। हालांकि अभी 33 हो गया। अब चलाता हूँ मैं थोड़ी देर खा के। बाकी ये सब खाने के सामान लाए थे, थोड़ा नमकीन है, बिस्किट है ना, तो अभी हम खाएंगे थोड़ा, और फिर मतलब चलते चलते खा लेंगे। ये देखो पूरा फुल गया भाई, ये तो प्रेशर आप देख रहे हो। पूरा फुल गया ये, फोड़ेंगे ना फटेगा बिल्कुल। ये देखो ओ भाई ये फटने के हो रहे हैं बिल्कुल। ओहो
ये तो फट भी जाए क्या पता, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखना पड़ेगा भाई इसको, फटेंगे ऐसे फट फट करके। देखो नमकीन का पैकेट, ये देखो नमकीन का पैकेट भाई आलू भुजिया, अभी दिखाऊंगा सनी को। अरे इसकी भी है चीज़, चलो गुड्डे बिस्किट में तो नहीं है, बाकी सब में ये देखो, ये हल्दीराम का है, इतना फूला हुआ वैसे फटना तो नहीं चाहिए, वरना अगर फटेंगे ना सारे एक साथ फटेंगे ये देखो दोनों, एक कॉमेडी है ये, सही चीज़ है आप कौन सा फोड़ना चाहेंगे बताओ, कौन सा फोड़े? इस पे पिन लगा ऐसे फटेगा बिल्कुल घर में ही होता है फट जाता है बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल ही हवा भरी हुई है इसमें, प्रेशर, फटेगा बिल्कुल ये तो। सनी को भी दिखाता हूँ, उसको तो पता ही होगा। सनी एक तो दो टिश्यू पेपर निकालते उसको फोल्ड करते तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि वो है उंगलियां गंदी नहीं होगी तेरी। मैं ये बोलो कौन सा फोड़ना चाहेगा तू? यार मैं ना अपना वो भी बना लेता हूँ। ओ भाई ये भी फूल गए मेरे तो। क्या ये फूल गए? हाँ अरे हवा लग गई ना, सही है, ये बना ही लेता हूँ। हाँ बना ले, तो बजी रहा है। ये देख ये देख उंगली में बना लो टिश्यू पेपर से, और फिर आप चिप्स खाओगे ना तो हाथ गंदे नहीं होंगे आपके। Please check. तू पकड़ना, मैं बनाऊंगा, चाबी वहां पे रख दे एक तो पहले, तो उसको बना देंगे। अभी दिखाता आपको ये कैसे बनाना है ना, तो इससे क्या है कि आपका चिप्स खाओगे ना तो हाथ गंदे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। फोड़ता हूँ मैं इसको, जबरदस्त पटा ले सारे ले ला, अब ले ले। देखो तो ड्राइव करना है तो तू तो ऐसे पकड़ नहीं पाएगा, मैं तो, लेकिन हाथ मेरे गंदे नहीं होंगे। ऐसे प्लास्टिक के आते हैं वो ले लो, वो सही रहता है। वो क्या चल ही रही है क्या? वो उसके पीछे चलती चाबी नहीं होगा, ये डैशबोर्ड फिर टेढ़ा हो गया है ना। रुक जा, पहले इसको बंद करता हूँ मैं। चिप्स खा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ के, हमारी हैरी रिवी में। और कितना चार्ज हुआ है? 33, 40, 34 या 40 के आसपास हो गया। तो छोटे छोटे ही बना अभी। और अभी भी हमको 28 किलोमीटर जाना है ऊपर, वहाँ पे देख सकते हैं आप, और 1 घंटा 7 मिनट, मतलब 5 बजे तक पहुँचेंगे हम। आएंगे तो पक्का रात में ही है ना, तो 8-9 बज जाएगा। घंटे भर वहाँ रुकेंगे, हाँ 6 बजे तक, तो मतलब आधा 10 घंटा भी रुके, 11 बज जाएगा। आते ही पहले चेक इन करेंगे, हाँ सामान वामान रखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। उसको वैसे मैंने बोल भी दिया था, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो चार्जिंग कर लेंगे, पहले सामान वामान रख के। हाँ हाँ, फिर आराम से चार्जिंग मिला दे, 2 घंटे हो जाए, फिर अपना तब तक होटल में आ जाओ अपना। वही वैसे देख लौटते वक्त थोड़ी तेजी से ही चलेगी, नहीं जा पाएंगे, अंधेरा होगा। अंधेरा तो होगा ही, पर हम लोग जितना रुक रहे हैं ना, हाँ रुकेंगे नहीं, हाँ तो वो टाइम बच जाएगा, मतलब ये मान लो आधा घंटा बच जाएगा हमारा, आधा पौना घंटा। लेकिन वो बचेगा नहीं, पता है क्यों? हम खाएंगे भी तो सही डिनर। वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं तो खाना ही था, उसका टाइम तो वो तो गिन नहीं सकते उसको। बढ़िया है भाई, ये ट्रिक मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो इससे आपके हाथ गंदे नहीं होते। देखो मेरे हाथ गंदा हो जाता वरना। ले ले तू, खत्म कर दे, मैं और नहीं खा पाऊंगा, मेरा हो गया पूरा। खा लिया, बाद में दे रहा कचरा यहीं पे डाल दूंगा मैं, पीछे डाल दूंगा, कल फेंक देंगे वैक्यूम क्लीनिंग में। बिस्किट खोलू, हाइड एंड सीक खाना है? हाँ मैं तो खाऊंगा। खा ले, खोलता हूँ पहले, खा ले आराम से। तेरे को भी वैसे भूख लग रही हो तो एक प्रोटीन शेक पी सकता है। नहीं मेरे को मिट्टी आ रही है, बंद कर, आगे रोड बहुत खराब है।
तेरा साइड का भी बंद कर। ये सफारी आ रही है गाइस सामने से, बढ़िया लग रही है डार्क एडिशन। अब हमने बंद कर दिया है क्योंकि सामने से मिट्टी आ रही है, क्या फायदा। नहीं बाबा नहीं खाऊंगा, पकड़ इसमें फंसा दिया मैंने। अब पीछे रख दूंगा और कल फेंक देंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा सा वो था, मैं एक्चुअली उसको फंसा रहा था, आपका रह गया वो चीज़। थोड़ी सी रोड ख़राब थी बट बहुत ज़्यादा नहीं। और ये बड़े वाले जो गुड्डे बिस्किट है इसको खोल लो तो सारे थोड़ी खा पाएंगे, बच्चे हुए ख़राब हो जाएंगे। फिर छोटे छोटे पैकेट रखने चाहिए, डबल वाला थोड़ी। हाँ नहीं मतलब मुझे मन्ना ने रख दिए, ये हमने लिए होंगे मुझे ध्यान नहीं है, बट वही है छोटे छोटे रखो सही रहता है। इसको जैसे से हवा के लिए खोलना होता है तो क्या दबा बस ये दबा दे इसको, ये बस बीच में से ऐसे दबा दे। ये स्मोकिंग के लिए होता है बेसिकली, या स्मोक कर लेना। हाँ हमें तो स्मोकिंग नहीं करना है, बट वो है कि हवा आ जाएगा। हाँ थोड़ी थोड़ी खोल ले अब तो। हमें बस इतनी चाहिए कि हाँ सर्कुलेट होती हाँ है। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे ठंडा हो रहा है। यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड का मार्किंग कर रखा है, और लैंडस्लाइड हो भी रही है यहाँ पे, मतलब अभी नहीं लेकिन होती है ना। पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं देखो साइड में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है। ठीक है, ओबे ट्रैफिक रूल बिल्कुल सर, वी आर ओबेइंग। बंद कर दे। तो अब हम हाइड एंड सीक भी खाएंगे। एक मिनट, 6 बिस्किट ही दिए इसमें से, एक ट्रे के तो खा ही लिया किसी ने, या इतने ही आते हैं मुझे पता नहीं है कितने आते हैं। इतने ही आए भाई हमारे, एक ट्रे फालतू ही है। या तो ऐसा वो उसके लिए रखा होगा इन्होंने कि मतलब ख़राब ना हो, टूटे नहीं इसलिए। बट वैसे गैप दिया है तो होना चाहिए वैसे, है ना। चलो कोई नहीं गाइस, वी आर ईटिंग हाइड एंड सीक। मतलब ना एंजॉय करते खाते पीते जा रहे हैं हम, है ना। कोई टेंशन नहीं है भाई, तुम्हारा भाई खाते पीते जाएगा, आप लोग को हमारी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। देखो फिर से बाइकर्स आ रहे हैं आगे तक, अच्छा देते हैं लगता है ऐसे दोस्त वहाँ लोग। आगे दिख रहा है? हाँ पहाड़। मुझे लग रहा है ज्यादा क्रिस्पी नहीं होगा पहाड़ का बिस्किट। सही है। अलग ही टेस्ट आ रहा है ना, एनहांस्ड सा हो, ज्यादा मीठा। कोक भी हमने पी थी ना तो मीठी लग रही थी। हाँ, लेकिन उसकी गैस उतर गई थी। हाँ गैस उतर गई थी इसलिए मीठी लग रही थी। और ये जैसे चिप्स भी खाए थे तो ऐसा लग रहा था एक्स्ट्रा फ्लेवर हो। हाँ इसका मतलब पॉल्यूशन हमारे खाने को भी खराब कर रहा है, वो भी ऐसे वाला है जो बंद वाला है, कैंड फूड। वो नहीं खराब कर रहा है, हमारा टेस्ट बट खराब हो रहा है। वही है, क्या बढ़िया व्यू है। बहुत ही जबरदस्त भाई। अभी 4 बज गए हैं, यहाँ पे धूप है लेकिन पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है। और कुछ खाना है? नमकीन खोलूं? पानी पीना है? हाँ वो पी लेंगे। चलो मैं कचरा फेंक देता हूँ पहले पीछे, है ना, और फिर कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा कंटिन्यू मत कर, उसको चार्ज होने दे। हाँ नहीं वो तो चार्जर, थार भी आ गई यार। ये है ना बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। हम एक चीज़ बताऊँ, हम अभी तक जितनी भी ट्रिप में गए ना इसको लेके पहाड़ों पे, चाहे वो लैंडस्टोन थी, चाहे कनातल थी, चाहे लैंडस्टोन से कनातल से जब हम मसूरी जा रहे थे तब, या जैसे अभी हम मनाली आए हैं और मनाली सब शिंकुला टॉप जा रहे हैं ना, तो एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी कि हम लोग को तो स्ट्रेस लेना नहीं पड़ रहा था। हाथ धो लेगा गंदा है तो नहीं वो बंद कर रहा था। अच्छा हाँ जरूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को उतना स्ट्रेस हुआ नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी अच्छी खासी चार्ज थी। हम पहले देख लेते थे एक बार जा सकते कि नहीं, बस तो अगर जा सकते हैं तो हम वहाँ जा रहे हैं, है ना। जितना बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेके जा नहीं रहे कि उतने में चले जाते हैं पहुँच जाएंगे देखा जाएगा, है ना, वैसा नहीं कर रहे। रिस्क ले रहे लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे, ऐसा फालतू का नहीं ले रहे, है ना। फिर वो बेवकूफ़ी हो जाएगी, खड़ी है आपकी गाड़ी, है ना, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ एकदम स्मूथ बर्फ। तो ये कि हम आराम आराम से जा रहे हैं और स्ट्रेस भी है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि हमारी 7 गुना दिखा रहा है। अभी हमको 23 किलोमीटर जाना है ना, और हमारे पास है 10 गुना 10 गुना रेंज दिखा रहा है। 230
दिखा रहा है 23 जाना है। हाँ 23 जाना है उस हिसाब से, लेकिन हमारे को वापस भी तो जाना है 100 हाँ, तो 123। अब तो स्ट्रेच हाँ होगी। हाँ स्ट्रेच होगी, मतलब हमें को जो जाना है ना वो 23 किलोमीटर जाना है। जो जाना है वो तो फ्री होगा। हाँ फ्री होगा अब जाने का, मतलब 210 हमारे पास बचेंगे है ना। तो और जाने का मतलब मोस्टली फ्री रहेगा, क्योंकि हमारे को गाड़ी चार्ज कर देगी हमारी हैरियरी भी, तो मतलब रीजन मोड से, तो मतलब टेंशन फ्री है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ओ भाई ये देखो पत्थर गिरे हुए और ये देखो रोड पूरा बंद है, जरा जरा सा साइड से दे रखा है बस। चलो मैं पहले सामान फेंक देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। यहाँ पे टेंट भी लगे हुए हैं ये रुकने के हिसाब से। नहीं वर्कर के होंगे ये तो। हाँ तो ये जुगाड़ कर रहे हैं हम कि हमारे पास थैली है नहीं फेंकने की, हम यूज बॉटल में कचरा जमा करते जा रहे हैं और फिर इसको बॉटलों को फेंक देंगे है ना। तो इससे क्या हमारी गाड़ी भी गंदी नहीं होगी, रास्ता भी गंदा नहीं होगा, और हम लोग फ्रीली अपना कचरा यहाँ पे पीछे फेंक रहे हैं नीचे, क्योंकि पीछे कोई बैठा नहीं है। आराम से बाद में उतरेंगे, सारे बॉटल को एक साथ डस्टबिन में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। से 1-2 ट्रैश बैग रखना पड़ेगा या एक पूरी थैली का ये इसमें पीछे डाल दो। हाँ वो ट्रैश बैग का ना, बहुत मतलब- बड़ा वाला भी नहीं, छोटे आते हैं ना वो हाँ लेना। हाँ जैसे घर में तो बहुत बड़े वाले हैं, वो तो बहुत ही बड़े हैं, वो तो नहीं है। क्योंकि वो वेस्ट होएगा फिर space। तो आप देखो जो सामने बर्फ है, जैसे वो बर्फ का पहाड़ है, हमारे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है, थोड़ा सा ऊपर होगा है ना, मतलब रीच में आ रहा है। तो हम जब पहुंचेंगे ना टॉप पे, तो वो बिल्कुल हम भाई, बर्फ पे क्या है होंगे। सामने वो पूरा गिर गया है, हाँ गिर ही गया है वो तो, डैमेज। ये देखो और बस पत्थर ही दिख रहे हैं, दूर दूर तक लोग कम ही दिख रहे हैं। पीछे तो देखो हमारे कोई भी नहीं है ना। एक आ रही थी गाड़ी पर, वो लगता है पीछे ही रह गई। हाँ क्योंकि अब देखो मतलब वो कमर एक पे रीजन ये भी है कि एक तो ऑफ सीजन है, थोड़ा सा अक्टूबर है अभी है ना, अभी हम अक्टूबर 4 है आज 2025, एक ही रीजन है। दूसरा हम थोड़ा लेट निकले थे 12 बजे, अभी हमको फील हो रहा है कि हमें थोड़ा पहले निकलना था। थोड़ा नहीं बहुत पहले हाँ थे। पहले निकलना था, अब क्योंकि ये जाने वाले हैं, मतलब उस साइड जाने वाले हैं, मनाली साइड, इस साइड जाने वाले कम ही है। तो ये है देखो, अब जैसे यहाँ पे थोड़ी रोड खराब है ना, ब्रिज कहाँ गया जो आ रहा था टूटा हुआ। इस तरफ नहीं था। अच्छा तो अब ये है कि, लेकिन हम जब पहुंचेंगे ना तो रात तक ही पहुंचेंगे। अब ये लोग समझदार होंगे, शीशा बंद है। बंदी है ऑलमोस्ट, मिट्टी घुसेगी नहीं इसमें। तो ये है कि हम वो लोग समझदार होंगे। हम लोग का एक्चुअली प्लान करा नहीं था, हमने कहा जब उठेंगे जब चले जाएंगे हम। हालांकि 9 बजे हमने चेकआउट कर लिया था, लेकिन 9 से 12 हमने फिर वही है कि गाड़ी को साफ़ कराना है, खाना खाना है, वो सब में टाइम लग गया, 12 बज गए। तो उसके बाद ही निकले था। ये देखो पीछे से अब गाड़ी आ रही है, कम लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे है ना। तो ये बाकी ये है कि हम भी ऐसा नहीं है कि बहुत लेट है, आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से घूमते फिरते हैं। लेकिन हाँ ये है कि रात तक पहुंचेंगे, फिर अंधेरे में बंदी कर ले, वो मिट्टी उड़ा रहा है, तो कि रात तक ही पहुंचेंगे हम। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। थोड़ा बीच में कहीं कहीं पे है, बट ओवरऑल ठीक है रास्ता, इतना कोई वो नहीं है, मतलब शो स्टॉपर नहीं है। और देखो वहाँ पे काम भी कर रहा है, ये देखो ये गिरा हुआ ना। हाँ ये देखो ये टूट गया, ये डैमेज है ना। और देखो ये रोड तो टूटी हुई है पूरी है ना, काफी। ये देखो पूरा यहाँ पे पत्थर। ओ भाई क्या फटा, ओ भाई अब सारे फटेंगे भाई, बहुत तेज फट। इनको या तो खोल ही लेता हूँ मैं भाई, खोल लेगा तो सब तो फोड़ेंगे क्या, तो फटेंगे तो। अभी तो और ऊपर जाना है हमको भाई, बहुत तेज फटा, आपने देखा आवाज आई होगी एकदम। ये चिप्स का पैकेट फट गया भाई अपने आप, ये देखो फुस हो गया, ये सारे फटेंगे भाई अभी। एक काम कर, हाँ उनमें थोड़ी थोड़ी वो मार दे, डॉट, हवा निकाल दे। कैसे निकालूं मैं हवा? अरे डॉट, थोड़ा सा दांत मार दे ना। हाँ, ताकि मैं दांत पे ही फट जाए। अरे ले तू तू भी- फोड़। यहाँ पे रुक गया, अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक रुक गया भाई, बहुत तेज निकली। तो बस इतना ही तो करना अच्छा है। तू पूरा खोल देगा तो कहाँ जाएगा सामान। हाँ नहीं सही है, मैं तो वो तो है ही। चलो ये तो फट भी गया पूरा, और चिप सारे बाहर हो गए इसके, तो बहुत तेज फटा है। तो कौन से चीज बाहर होगा? इसके पहले वाले का जो फटा था खाओ भाई उसको। ये भी रुका हुआ है यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि काम करते हैं, बाद में थोड़ा साइड भी हो जाता है, फिर आता है ट्रैफिक। ऐसा वाला सीन है यहाँ पर। पहले हम फोड़ दे सारे, फिर खाएंगे। पहले ऐसी है कि अभी यहाँ पे रुका हुआ है, अब इन्होंने ना साइड में लगा ली, 2-5 मिनट रुके थे हम, और साइड में लगा दी। अब वो वाली गाड़ी आ गई, अब फिर हमारी गाड़ी जाएगी। ये देखो बाइकर्स भी है पीछे, बाइकर्स लोग तो जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। क्या दिक्कत है?
क्या? का मतलब पानी यहाँ तक आया होगा, तभी यहाँ तक पत्थर आए हुए, नहीं जाएगी गाड़ी, रुकना ही पड़ेगा। और इतनी दूर आ गए कि यू टर्न तो नहीं मार सकते बिना गए। नहीं ऑब्वियसली वो लोग कर रहे हैं वो साफ, तो थोड़ी देर में खोल भी देंगे। बोल रहे हैं कि ये बता रहे थे Fasten मर्सिडीज वाले co-driver seat belt. कि बर्फ है लेकिन आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, और चल लेंगे थोड़ा और क्या। अभी हम वहाँ पे रुके थे ना जहाँ पे क्रेन वाला काम चल रहा था, सबसे पहले हमने भाई जितने भी पैकेट थे उनको सबको फोड़ा दांत से कि उनकी हवा निकल सके, क्योंकि वो चिप्स बहुत तेज फटा था और पूरे में चीथड़े उड़ गए उसके चिप्स के पूरे एकदम, मतलब वो थैली पूरे में फैल गए थे वो, और बहुत तेज फटा वो, मेरे गोदी में ही था। मैंने कहा एक एक करके सारे फटे, क्योंकि अभी हमें और ऊपर जाना ही है भाई, तो ये तो एक एक करके फटेंगे। और जो हम ज़ंस्कार पे, हाँ ज़ंस्कार, ज़ंस्कार वैली। अच्छा तो ज़ंस्कार वैली में है हम। तो अब मतलब आप ये समझो कि जो अटल सेतु पे वो जो चेकिंग कर रहे थे ना पुलिस वाले, वो आपका सामान नहीं चेक कर रहे थे या परेशान नहीं कर रहे थे, वो ये चेक कर रहे थे कि कहीं आपके पास कोई सिलेंडर तो नहीं है, गैस सिलेंडर हो या सीएनजी का हो। हैं? हाँ शिंकुला 20 किलोमीटर, क्योंकि क्या है कि अगर आप गैस सिलेंडर लाओगे ना भाई बहुत तेज विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज प्रेशर बनेगा उस पर। हेलीपैड है। हाँ हेलीपैड है। ये देखो पानी के बिल्कुल पास में ही है, मतलब हम 10,000 के ऊपर ही होंगे, मतलब 12-15 हज़ार या 12-13 हज़ार पे होंगे हम, है ना। लेकिन आप ये देखो ऐसा लग रहा है ज़मीन पे हम बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे नदी है, ये इसमें तो भाई एक बार में एक ही निकलेगा, ये समझ लो आप। हाँ ये नहीं जी दो निकल लो, कैसे निकलोगे? हाँ नहीं, दो निकल सकते हैं आगे पीछे। स्कूटर वाला नहीं, आगे पीछे निकल सकते हैं। हाँ आगे पीछे निकल सकते हैं, लेकिन वो भी कई बार होता है कि वो सामने नहीं निकल सकते। नहीं, कई बार ये भी होता है कि कई वाले ऐसे हैं यहाँ पे कि वो एक बार में एक ही निकलेगा, वो पीछे वाला भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो है उतना वेट भी नहीं लेगा। नहीं ये वाले तो ले लेते, कुछ है। जब ट्रक का वेट ले लेते हैं तो दो गाड़ियों का तो ले ही नहीं वो तो है ही, बट फिर भी रिस्की रहता है कई बार। ये देखो व्यू, हर थोड़ी देर बाद ये जमीन बन जाती है, फिर हम उसके ऊपर जाते हैं। ऐसा तो बहुत बार हो गया मनाली से यहाँ तक आते आते कि ये जमीन है, अब फिर इससे ऊपर जा रहे हैं हम, फिर इंक्लाइन कर रहे हैं। देखो जैसे थोड़ा सर पकड़ रहा है। यॉर्निंग कर या स्पीड कम कर, एक तो सबसे पहले आराम से चला ताकि वो ना आए यॉर्निंग, क्योंकि एक बार सर पकड़ गया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो थोड़ा रेस्ट कर ले अगर करना है तो, या मैं ट्राई करूँ, क्योंकि एकदम से चले ना तेजी से। ये देख ये तेरे चक्कर का कारण है, मतलब वो सर दर्द का। हाइट पे भी है। हाँ नहीं हाइट तो है ही। पानी पीते रहे, यॉर्निंग करते रहे, और नहीं तो च्युइंगम खा ले। अभी तो वैसे कुछ खाया ही है। बहुत दर्द है। यहाँ पे चिप्स मत लाना, पैक्ड फूड मत लाना जिसमें नाइट्रोजन भरी हो, या पूरा फट जाएगा भाई बहुत तेज। शिंकुला टॉप पे आप जा रहे हो तो, है ना। हमारे तो एक गोदी में फट गया, मतलब बहुत, हम देख ही रहे थे, हंस रहे थे, उतनी देर में फट ही गया। ये तो चलो ये है कि उम्मीद नहीं थी वैसे आए कि ऐसे फट जाएगा, मतलब फूल तो जाता है लेकिन फटते हुए फर्स्ट टाइम देखा हमने भी। बहुत तेज फटा है, वो थैली में सारे में फैल गया, वो आम हो गया तो उसका चिप्स का। तो ये देखो अब हम उस पहाड़ पे आ गए जहाँ पे पहाड़ पे ही बर्फ है ना। अब हमारे पहाड़ जो है बर्फ वाले ही हो गए, हम उन्हीं पे ही चढ़ाई कर रहे हैं ये बेसिकली, अब देख सकते हैं।
और कुछ कुछ पहाड़ तो देखो वो सामने के ऑलमोस्ट मतलब ऐसे तो बहुत ऊपर है, लेकिन मतलब दिख रहा है वैसे ये देखो जैसे ये वाला है, मतलब बहुत ऊपर नहीं है अब, है ना। और हम एकदम से बहुत ऊपर आ गए, देख वहाँ से अभी इतनी देर में ऊपर भी आ गए, विद इन किलोमीटर और 2 किलोमीटर। क्या वो सर पकड़ रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है। ओ भाई, भाई गैस बन रही है अंदर पेट में, हाँ। ऊपर से ही निकले तो ही ठीक है। ऊपर से निकालते चलो भैया, कहीं और रास्ता भटक गई ना तो काम हो जाएगा पूरा। ओ भाई उसकी स्पीड हो गई पूरी, देखा बहुत तेज आ रहा था वो है से, मतलब स्टीयरिंग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल टाइप हो गया था। ये देखो देख ऑन बज ही नहीं रहा। हाँ वो कम होता जा रहा है, मेरे को लग रहा है ये कम होता जा रहा है उसका, इससे भी बहुत होगा वो, मेरे ख्याल से प्रेशर वाला होगा हॉर्न, हो सकता है। उससे फर्क पड़ रहा होगा। नोएडा जाके खुल जाए हमारा, बजा एक बार हॉर्न, ये देखो ये जो हॉर्न है ना इसका बहुत तेज है। हाँ खोल, ये देखो खोल के भी बजा रहे हैं हम, है ना। सेम ही आ रहा है। हाँ मतलब इसका क्या हॉर्न, ये क्या पहली हॉर्न, हॉर्न बजाओ इसमें लिखा है। हाँ तो बजा तो रहे हैं लेकिन बज ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये प्रेशर हॉर्न होंगे और वो उसमें भी प्रेशर बन रहा है या क्या है, मतलब हॉर्न हॉर्न नहीं पड़ जाए। नहीं उतना तो नहीं होगा, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि वो बज नहीं रहा तेजी से। ऊपर देख। हाँ वहीं जाएंगे हम शायद, मतलब उसी के आसपास कहीं होगा जहाँ पे बर्फ होगी। मतलब बर्फ के लिए तो ये कि अभी अक्टूबर में वो तो आपको जितनी चलना white है पड़ेगा। ना, हाँ वो हाँ, वो untouched है। हाँ वो तो अनटच है, मतलब वैसे ही कुछ होगी जहाँ पे बर्फ पे हम जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो बर्फ होगी ना वहाँ पे सब इतना घूम के आ चुके होंगे तो पूरी गंदी हो चुकी होगी, देखना। पता है ही, गंदी ही मिलेगी। और वो ATV वाले भी बोल रहे होंगे हम ले चलते हैं, हम फायदा नहीं है, वो बहुत स्कैम है वो, अपना पैदल चल लो। वहां तक जाएगी। नहीं वहाँ पे खड़ी होती है मोटर, वो अच्छा ऊपर ही। ऊपर ही खड़ी है, तो वो फायदा नहीं है, अपना पैदल चल लो। फोन चार्ज है 42%, तो क्या मैं नॉन स्टॉप ही बनाऊंगा, क्योंकि बीच में फ़ोन हमारा बंद हो गया था यार, मतलब बैटरी बहुत ही कम हो गई थी। मेरे को ये था कि श्रृंखला पे फिर होना चाहिए, देखो श्रृंखला पे होना चाहिए बैटरी, ताकि आपको वो करा सके। अब बात भाई बहुत तेज आई, तूने बहुत खोला ना एकदम, बहुत तेज हवा आई। एक्चुअली बात ये है कि अभी हमारे को एफर्ट डालने पड़ रहे हैं इतना ऊपर जाने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए, है ना। लेकिन अगर यही आप दिसंबर या जनवरी में आओगे ना तो आपको मनाली में ही मिल जाएगी, ये एटलीस्ट आप थोड़ा सा ऊपर आओगे ना अटल टनल के बाद, वहीं पे भी आपको बर्फ़ मिल जाएगी, आपको बहुत आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, ये है चीज़। भी वो पूछ रहे थे हम उनसे, वो बता रहे कि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा पत्थर से, तो चलेंगे, अब आए हैं तो इतना तो चलेंगे ही, उतना देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। लेकिन ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी तो सांस फूलेगी जरा सा चलने में भी, बहुत ज्यादा फूलेगी। और चढ़ाई गए तो वो तो और ही फूलेगी, है ना। इसलिए बोल रहा ज्यादा बात मत कर। हाँ मैं कम ही बात कर रहा हूँ। सेव करके रख। कान एकदम से खुल गया ना, पॉप हुआ मेरा तो, बिना नाक बंद करे हो गया। भाई वो देख सामने, ओ भाई जबरदस्त, बिल्कुल पास है एकदम। ये देखो कितनी ठंड होगी, सोचो वहां पे तो माइनस में कितना ही टेम्परेचर होगा, बना रहा है। ओए भाई मेरी घड़ी टूट गई, घड़ी टूट गई, घड़ी टूट गई भाई, अपना पॉप हो गया ये देखो क्या है ये तो लगेगा भी बहुत महंगा। अपने आप पप करके हुआ। क्या हो रहा है भाई मेरे साथ ये? ओ भाई भाई क्या करूंगा अब इसको, कैसे रखूं मैं? ऐसे ही रख। ये वैसे लग तो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। नहीं ये टूट गया अब, इस पे टूट गया अब, ये
टूट गया ये। चलो अरमानी का काम हो गया भाई। अब अरमानी क्या होती है, अलमारी में जाएगी अब अरमानी। भाई ये तो पता नहीं था, वरना नीचे छोड़ के आते। क्यों हैं? हाँ ये ली, देख कितना इंजन में पावर लग रहा है, देख रहा है? देखो इंजन में आवाज़ सुनो उनकी, कितना एक्सेलरेशन देना पड़ रहा है उनको चढ़ने के लिए। यार घड़ी टूट गई यार मेरी, बताओ। ये देखो एक्सेलरेशन सुनो, कितना पावर लग रहा है इनकी। तो चलो ठीक है, सही से आ रही है। तो बाइकर भी आ रहे हैं यहाँ पे, सही है भाई। मतलब अभी भी आ रहे हैं वैसे लोग, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे। मैं इसका जूम करके बनाने वाला था, उतने में मेरी घड़ी ही टूट गई। बताओ कांच पॉप हो गया उसका। भाई घड़ी वड़ी मत पहन के आना, ऐसे काम हो जाएंगे। अब मैं इसको रखूँगा भी ना तो डैमेज कर देगी, और इसका वो भी बड़ा महंगा लगेगा कांच। वारंटी कहाँ होगी, अब काम हो गया उसका वारंटी का। अभी एक नेक्सन ईवी भी जा रही है, ये देखो, है ना। मतलब आ सकते हैं ईवी वाले भी, हम लोग तो आ ही रहे हैं। ये देखो जब यही आ गई भाई हमारी, तो और ही बड़ा बैटरी पैक है, हम तो और ही आराम से जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई ये सही काम हो गया, किसी ने बताया नहीं हमको ऐसे दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ठीक करवाएंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही ग्लास लगा दिया है बस इसको, बट ये अब चेंज ही होगा। कोई नहीं कराएंगे अब, कोई नहीं। Fasten co-driver seat बिल्कुल belt. मैडम, बोलते रहे, पता है मुंह ही फट गया। बोलते रहे भैया, मुंह चुपा मत रहो। नहीं ज़्यादा मत बोल, सांस से बचाओ। वो तो है ही, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो गया अब? अच्छा ओहो भाई, यहाँ पे फटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है भाई वापस चलता है, क्यों? मुझे लगता पहुंच पाएंगे। पहुंच जाएंगे, चलना भी, वो गाड़ियाँ निकली हैं अभी, बस कांच वाँच बंद कर ले सारा। अभी तो निकली हैं सारी, उनके इतना कुछ है नहीं। अब इतनी दूर आए हैं तो चल देख के ही आएंगे ना। मतलब हम 1000 किलोमीटर आ गए, 700-800, इतने से क्या करना, साइड में खुला ही होगा। देखो क्या बोल रहे, क्या बोल रहे थे? पता ये कि कांच इसका हमने मतलब लगा दिया है ताकि घड़ी ना डैमेज हो, है ना। इसको उतार के रख ही दूंगा घर जाके, मतलब अभी होटल में जाके। अब नहीं पहन रहे। वैसे तो ये सबसे टॉप है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे हम आएंगे, क्यों? बाकी इतने हाइट पे थोड़ी होंगे। एक बार थोड़ा आगे लगा तो सही, क्या पता निकल जाए साइड से। ये पत्थर लग रहा है लेकिन ना हो इतना। जो बाइक वाले ही नहीं जा रहे तो वो तो उधर जा रहे होंगे, हो सकता है, क्या पता। नहीं होगा ये अच्छा जगह अच्छा अच्छा, तो फिर तो लगाए लो। होती ही नहीं है। तो फिर तो यहीं पीछे लगा ले फिर, और क्या। क्योंकि हो सकता है ट्रक वाला यहीं खड़ा करे, बाकी तो वो कुछ तो कह आ नहीं सकते। पता नहीं अब जब होगा तो। उधर भी यहाँ खड़े हैं वैसे ट्रक वाले। भाई देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लैंड स्लाइड हुई है, ये शिंकुला टॉप पे जा रहे हैं तब आ रही है ना। कोई बात नहीं, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सफाई मतलब ये जरूरी चीज़ है वैसे यार। तो उसने मनाली तक का ही बोला था, मनाली तक खुला, शिंकुला का कोई बोला नहीं था कि खुला है कि ना। शिंकुला का तो किसी ने बताया ही नहीं है ऐसे यहाँ पे लैंड स्लाइड हुई है। ये या तो फ्रेश हुई होगी शिंकुला टॉप के लिए। बाकी ये है कि लोग तो जा ही रहे हैं, तो ये कि ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रक भर, अब जैसे ट्रक भर गया तो ट्रक निकल जाएगा, है ना। फिर ये खाली हो जाएगा, फिर तब तक आप जा सकते हो, फिर थोड़ी देर फिर कर देंगे। तो ये कि 10-15 मिनट रुकना पड़ता है। ये हमने ये सबका कैलकुलेट नहीं करा था टाइम में हमारे, क्यों? हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था ऐसा हो जाएगा। बट देखो मेहनत वाला काम है ये भी, इसलिए तो बोलता है वो फुल चार्ज तो होनी ही चाहिए भैया। वो तो है ही। खैर अभी हमको तो 39 किलोमीटर 16 किलोमीटर जाना है, तो हमारा तो ठीक है, 48% है हमारा 210। बट आप पहाड़ में यार कभी भी आप जा रहे हो ना 100% करके ही जाओ, अनलेस कि आप बहुत ही पास में जा रहे हो।
क्या भारी भारी पत्थर है, देखो कैसे आवाज़ आ रही है। बस हो गया शायद अब इसका तो काम सही करा। मेरे ख्याल से ये हो गया, अब ये निकलेगा। हाँ वो वाला भी निकल गया, आगे वाला ये भी निकल रहा है बस। तो अब हम भी निकल लेंगे। अब ये लोग है ना इसको तोड़ रहे हैं ताकि फिर अगला वाला ट्रक आएगा ना उसको दिक्कत नहीं होगी। चलो सही है। देखो यार ये लोग मैनेज कर रहे हैं, इन्हें भी पता है कि आम जनता है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके ट्रक के पीछे ही निकाल ले ताकि वो जीप का दिक्कत ना रहे, फिर आगे से वो पहले तैयार बैठे हैं। थैंक यू भैया। भाई देखो मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और ये हमारी सहूलियत के लिए ही कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ और भरेगा क्या? नहीं वो तो भरना होता तो पीछे वाले का भरता है, ये उस आगे वाले ट्रक का भरा है इसने। अब कहाँ से भरेगा, हमारे ऊपर थोड़ी भरेगा। चलो सही है ना, सब बंदे हमारी मिट्टी नहीं आएगी। देखो कितनी बड़ी बड़ी है, देखो मिट्टी गिर रही है ना, कंटिन्यूसली गिर रही है। ये चला ले अपना कैमरा। अभी तो साफ दिख ही रहा है। हाँ लेकिन लेफ्ट में पत्थर भी है ना। वो तो देख हाँ वैसे तो जगह बहुत है। वहाँ ट्रक का वो है ना हमारे पास। हाँ सही है। यहाँ पे काफ़ी हुआ है लैंडस्लाइड। और देखो पहाड़ पे रिस्की तो है। अब जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से पिछले 1 या 2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, फिर भी देखो लैंडस्लाइड हो गई है ना। तो लैंडस्लाइड का कोई रीज़न नहीं होता कि बारिश होगी तभी होंगे, है ना। ये तो कभी भी हो सकती है। मंडी है ना इसी को। हाँ चला ले, नहीं तो नहीं जरूरत ही नहीं है। ठंडा तो है वैसे, अंदर भी विदाउट एसी भी ठंडा लग ही रहा है वैसे, है ना। 10 डिग्री है। अच्छा 8-10 है। हाँ तो फिर तो हम क्या ही एसी चलाएंगे, हीटर का काम करेगा वो। कल हमने यही करा था मनाली पे, जब जा रहे थे तो रात को बहुत मतलब हम लेट पहुंचे थे 11-12 बजे। ये देखो यहाँ से पानी भी निकल रहा है, तो झरना मतलब वो रिवर सॉरी। तो बाहर मतलब काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया था, तो हम अंदर चला रहे थे तो वो गर्म कर रहा था क्योंकि बाहर ज़्यादा ठंडा था, मतलब 24 पे भी वो ठंडा कर रहा था। क्या करूँ इसको, कर ही लो। कर ले अब तो। हॉर्न हमारा बिल्कुल बंद हो गया है। ये हॉर्न खराब नहीं है, अब पता चल जाए। वो वहाँ प्लेन में बना नहीं पता पड़ जाएगा। वहाँ मनाली जाकर देखना सही हो जाएगा। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है, बस वो फटे ना बस। ये देखो कितना कम हो गया, बस नाम के बराबर है। वो आगे वाले को तो सुनाई भी नहीं देगा उससे। और क्या फटने वाली चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ है और खाने पीने की? मेरा वो होगा जैकेट प्रोटीन शेक का ना, वो बस थोड़ा सा एक खुलना पड़ेगा। एक सील्ड पैक है, फट वो फूल गया था, थोड़ा फूला हुआ है, पर वो उसकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो फिर तो नहीं फटेगा। फटेगा तो काम ही हो जाएगा, फिर सीट वैक्यूम कराएंगे तो थैली के अंदर है ना, ऊपर से ही निकलेगा फिर। देख लो आप हाइट पे जाते हैं ना तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आ जाते हैं। मेरी तो घड़ी पॉप हो गई, वाटरप्रूफ वाली थी ये, ठीक है, यही पॉप हो गई क्योंकि वो ये प्रेशर बन जाता है। उसको थोड़ा सा फाड़ देता हूँ। फाड़ दे, देख ले बिल्कुल जरा सा ना के बराबर का कर दे। मतलब ट्रक के आने से पहले आ जा, लेकिन मेरे को कौन सा पीना है। तेरे को भर रहा है ना, पूरा मोटा हो गया, बस सही है। बहुत तेज आ रहा है बंदा अपने ही अंदर प्रेशर बन गया है। अच्छा गैस निकल रही है। सही है। टायर भी तो फूल गए होंगे हमारे, क्यों? नहीं नीचे टायर देखना एक बार TPMS में, पता चला हवा निकालनी पड़ रही है। वैसे तो ऐसा उतना वो होगा नहीं मेरे कहाँ ख्याल दिखाया ड्राइवर असिस्ट में? से। नहीं और आगे जा, ये है ना। नहीं 32-24 ही। सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, टायर में तो नहीं हो रहा। बट वही है यार, रेस्क्यू लिए हम चेक कर लो अपना, सही है। अब फट गया तो यहाँ तो खड़े हो जाएंगे हम भाई, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। पहले पता था घड़ी तो मैं घर पे ही छोड़ा था वहाँ पे दिल्ली में ही। कोई नहीं, अब पता ही नहीं था। सोचो कितना चैलेंजिंग है ये चीज़,
पहाड़ पे। और ये जब यहाँ पे ये है 16,000 फुट पे, जो उस पे तो और ही ज़्यादा होगा माउंट एवरेस्ट पे। K2 माउंट एवरेस्ट ये सब पे तो और ही ज़्यादा होगा। साथ रिवर है। और अब ये ऐसे ग्राउंड लग रही है हमारे को कि ये तो बहुत, लेकिन ये भाई 16,000 15,000 पे होगा फुट पे, सोचो। वहाँ पे जाके ये देखो पूरा पत्थर पत्थर पत्थर, ये देखो ऊपर पहाड़ बिल्कुल हमारे ऊपर बर्फ का। इसको जानता भाई, इसको बहुत जल्दी है। पानी का बोतल का बन रहा है। ये देखो भाई व्यू सामने का, जबरदस्त व्यू है। ये सब पहाड़ अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वही आप ऊपर जाओगे ना हालत खराब हो जाए। पहले जा ही नहीं सकते पहली बात तो। कोई टेक्नोलॉजी बन भी जाएगी, आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ या वैसे, हालत ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एकदम से फट गया मेरी घड़ी। ये वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। चलो नमकीन के पैकेट और चिप्स के पैकेट के दो, वरना इसको भी काट के इसकी हवा निकालता मैं। यहाँ पे साइड में से निकाल, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है दोनों में, है ना। और या तो पीछे लगा ले, पीछे लगा ले। हाँ सही है। निकल तो पाएगी नहीं तो फिर फायदा नहीं है, तो पीछे और हम लगा ले। वहीं है जस्ट, हाँ तो सही है, फिर अपना उसको निकल जाने दो, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। तो शांति से निकल जाएंगे। बिल्कुल, और राइट से ही निकाल लेना। मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, है जगह वहाँ पे राइट में, लेफ्ट मतलब उसके निकलने के लिए काफ़ी जगह है मेरे ख्याल से। क्यों बहुत आराम से निकल गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। चलो बाइक वाले को भी निकल जाते हैं, जाने देते हैं। सोलो राइड। ये बंद कर ले, अब मिट्टी आ रही है, इसको दोनों साइड के बंद कर ले। देखो यहाँ पे कितना काम कर रहा है यार ये। इमीडिएट आपके नीचे क्या है या सामने क्या है वो दिखता नहीं है बम्पर से, यहाँ से दिख जाता है वो चीज़। वो वहाँ पे बीच में पत्थर है तो राइट से निकाल गया था, वैसे तो उतना होगा नहीं दिक्कत। ये रहा पत्थर हो, तो देखो ये पत्थर हमने उसको बाईपास कर दिया, हमने उसको साइड से निकल गया, सॉरी। ये देखो रोड कैसे टूटी हुई है बिल्कुल, है ना चैलेंजिंग। ओ भाई हॉर्न बजा दो पहले, क्या ही बजाएंगे पहले, खुद ही रोक लेगा हो सकता है। रोक लिया उसने, देखो भाई ने, सही है। तो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, वो रोक ही लेता है। यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, ध्यान से तो करना, हो सकता है थोड़ा राइट में ले ले, नहीं तो काफ़ी बड़ा खड्डा है। आराम आराम से निकाल, बिल्कुल आराम से। पत्थर है यहाँ साइड से, लेफ्ट साइड। ऐसे में तो ऑफ रोड असिस्ट कर लिया कर, वो एक स्पीड पे निकालेगा सही से। देखो अपने आप को गर्म करने के लिए, देखो ये सब वर्कर लोग हैं, आर्मी वाले हैं, ब्रो वाले, तो इनको भाई ठंड भी लगती है। देखो तो अपने को आपको गर्म रखने के लिए
यहाँ 9 पे डिग्री। हाँ 9 डिग्री बताओ, तो भाई चैलेंजिंग तो है ही, इसलिए अपने आपको गर्म रखने के लिए ये लोग भाई इजी नहीं है पहाड़ पे ना, मज़े मज़े में हाथ हो जाओ एडवेंचर के लिए, बट जो हमारा एडवेंचर है वो उनकी डेली लाइफ है, सोचो बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी हमारा कितना है, 13 किलोमीटर और है, 13 किलोमीटर के लिए भी 32 मिनट है, मतलब 7:15 7:15 बजे हम पहुँचेंगे, और फिर ऊपर जाएंगे, उसमें 1 घंटा मान लो या आधा घंटा, पता नहीं कितना दूर है, हमें पता नहीं है वहाँ से, और देखते हैं। 43 हुआ है, ठीक है। वैसे टॉप पे ज्यादा कुछ होगा तो है नहीं, बर्फ ही है वहाँ पे, और क्या है, कोई वो थोड़ी है, 10-15 मिनट का काम होगा अपना। मतलब थोड़ी देर बर्फ निकाल ली। हाँ बर्फ देख लेंगे अपना, फिर अपना निकल लेंगे, क्योंकि देख हम जल्दी निकल के ऐसा तो नहीं है ना उजाले उजाले में पहुँचे, अंधेरे में ही पहुँचेंगे, है ना, तो ये है कि अपना थोड़ा वो यहाँ पे एंजॉय कर लेंगे, फिर निकलेंगे आराम से। वो तो ना आ पाते भाई, तो वो लोग उनके तो ना हो पाता। उनकी तो इंजन ही बोल देता मोटर, सॉरी। हालांकि नेक्सन तो आई है, देख अगर नेक्सन आ गई ईवी तो बाकी भी आ ही जाएंगी। पर ये है ना भैया, उसकी गाड़ी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है वो नेक्सन में वो दिक्कत नहीं है, वो चीज़ वो आपकी जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना बैटरी, तो वो एसी स्टार्ट कर देता है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट ही करता है। देखो हम कितने ऊपर आ गए यार, देख रहे हैं आप। स्टीप चढ़ाई 4.1 की हो गई भाई, ये देखो वो जो बोल रहा था ना लास्ट में बहुत ज़्यादा है, वो यही बोल रहा होगा कि इसके मुकाबले तो कम ही होगी, लेकिन हमारी जो वो है ऑलमोस्ट 10 गुना हो गई, 10 नहीं 15, कि हमें 12 किलोमीटर जाना है और 200 हो गई, मतलब 15 के आसपास, 15-16 के आसपास गुना हमारे पास रेंज है हमारे पास, लेकिन ये 4.1 अगर दिखाएगा तो फिर तो जल्दी भी खा जाएगा रेंज हमारी, मतलब लेकिन दिक्कत नहीं है, एसी भी बंद है। हाँ लेकिन दिक्कत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जब ये रेंज खा रहा है ना 4.4 की, मेरे ख्याल से हाईएस्ट अभी तक 4 ही गई है ना, 4.1 हाँ, मतलब अभी तक हम लोग जितने में गए ये 4.1 हाईएस्ट गई है अभी तक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि अब लग रहा है ना एफर्ट बोलने में, इसको बंद कर ले, और सॉरी इसको तो खुले रहने देते हैं, अब एफर्ट लग रहा है भाई बोलने में, छाती में भी आ रहा है। हाँ ये देखो पहाड़, मतलब देखो हमने तो यार पूरा कैप्चर करा है ना, मनाली से लेके जितना हम कैप्चर कर सकते थे, रास्ते का भी कैप्चर करा, फिर बैटरी लो हो गई, अभी 43% है, तो देखते हैं वहाँ से काम 43 पे ही अटकी हुई है, चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि मैं लगातार बनाता आ रहा हूँ, कहीं नहीं देखो सामान लेके जा रहा है। क्या हो गया? वो चार्ज नहीं कर रहा, लग ही नहीं रहा था। अच्छा चार्ज हो रहा है, हाँ, तो सही है। We are like 11 kilometers away from Shinkula top, which is at 16,000 foot, right? बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा फील हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि तबीयत बिगड़ रही हो। पता पड़ रहा है कि ये फीलिंग फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले हुआ नहीं है।
देखो सामने वो देखो बर्फ का पहाड़ बहुत ही पास दिख रहा है, हालांकि है बहुत दूर, लेकिन क्लियरली इट इज़ विजिबल नाउ। ये देखो चलो 4 से 2.9 तो पहुंची। सही है, मतलब एक एक सेंटेंस बोलने में भी भाई एफर्ट लग रहा है बट कोई नहीं, तब भी हम बोलेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। और बढ़िया है यार, पहाड़ बढ़िया, मौसम भी बढ़िया हो गया। अब 5 बज गए ऑलमोस्ट। 8 डिग्री 8 डिग्री हो गया भाई, तो बाहर तो मस्त ठंडा हो गया होगा। ओह मेरा कान एकदम से पॉप करा। बाहर ठंडा, जैकेट पहन लेना। तो उतरते पहननी पड़ेगी। माउंटेन्स आर प्लेजर व्हेन यू ड्राइव विद लीजर। सही है। चलो भाई, आज हमारे वुडलैंड के शूज़ फाइनली इनका यूज़ आ रहा है। इनको मैं जूते ऑफिस पहन के जाता था फ्राइडे को, बोले भाई इसका यूज़ करो। आज फाइनली यूज़ में आ जाएंगे मेरे ट्रैकिंग पे। हैं तो बस ये देखो सामने कितना आ गया, बिल्कुल लग रहा है कि पहुंच ही जाएंगे ऐसे टच करके, लेकिन बहुत दूर है भाई वो, ये टॉप। लेकिन हाँ क्लियरली नाउ इट इज विजिबल। क्या व्यू है यार, मजा आ गया व्यू देख के, रास्ते का व्यू है ना बढ़िया। मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो यार नहीं अच्छा आएगा, इसे मेरे को ऐसे ही दिखाना पड़ता है जूम करके थोड़ा रोड पे। लेकिन रोड बहुत बढ़िया है, व्यू बहुत बढ़िया है, सब कुछ एक्सीलेंट है। नहीं काम कर रहा वो वही है वो चीज, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे भी जैसे ये सब गिरा हुआ है ना, ये सब उठा के लेके जाएंगे इसको। सामने साथ में ही है पहाड़ बिल्कुल। अभी भी 10 किलोमीटर है बताओ। और 90 पे पहुंचना था हमें। 90 पे पहुंचना था। 4790। मतलब इसका मतलब ये है कि पहाड़ पे और रेंज है, मतलब है वो है किलोमीटर ज़्यादा है ना, इतना बताते हैं उससे ज़्यादा। तो कितने घने घने बादल है यहाँ पे, देख सामने। ये आवाज कैसी आ रही है? बैटरी के तो नहीं है ये वाली? हाँ बैटरी के तो नहीं है। पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम सुनी है। हो सकता है। ये वाइब्रेट भी कर रही थी ना थोड़ी, हो सकता है रोड हो उसकी वजह से हो। अभी तो नहीं आ रही। अगर फोन गर्म भी हो गया ना तो फटाफट ठंडा भी हो जाएगा वहां पे जाके। देखो यहाँ पे भी है ना, टूटा हुआ है ऊपर ब्रिज, आराम से चला बिल्कुल। और वहाँ पत्थर है इसलिए राइट से निकाल ला। जैसा भी यहाँ पे शायद डैमेज हुआ होगा है ना, तो ये है कि जेसीबी उसको क्लियर कर रहा है। हमने ऑफ रोड असिस्ट लगा लिया है, तो ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है, लेफ्ट से निकाल। हाँ
भाई देख काफ़ी सामने आ गया अब तो, बर्फ़ के पहाड़ है ना सामने दिख रहा अब तो, लेकिन है वो भी हाइट पे है वैसे तो, बट हाँ काफ़ी पास आ गया अब। ये देखो मेरे ख्याल से झुक गया है, देख नीचे की साइड में गिर गया वो एक साइड से। भाई बहुत ठंडी हवा है, फोन वोन गर्म हो तो बाहर लगा दो 2 मिनट, अपने आप ठंडा हो जाएगा। बोल तो फिर बोल देगा वो फ्रीजिंग है। अभी भी 8 किलोमीटर जाना है, 19 मिनट दिखा रहा है और लगेगा क्योंकि यहाँ पे रोड टूटी हुई है। अब थोड़ी सी आगे शायद ठीक हो जाएगी, फिर थोड़ी टूटी है। जैसे वहाँ बाइक वाले आ रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ी ठीक होगी जाके। अभी ऐसा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं सब कपल लोग जा रहे हैं बाइक पे, ये लौंडे लपाटे मोस्टली कपल थे, 3 आगे वाले कपल थे, बाकी लास्ट वाला बाइक वाला लड़के था दोनों। तो ये देखो भाई सामने पूरा क्लियरली विजिबल है पहाड़ बर्फ का, तो मतलब बहुत पास हो गया, मतलब है तो बहुत दूर लेकिन हाँ अब तो सामने आ गया बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ तो सांस भी लेने में भी आ रही है, तो नहीं भी बोल रहे हैं, मतलब एफर्ट लग रहा है भाई, हाइट पे फट ही जाते हैं अब तो बचे हुए एक साथ धड़ 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 करके चिवड़े खा रहे हो तो मिक्स उनका। अभी हम काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे, खड़े हैं कोई आ जा नहीं रहा, लेकिन पड़ा है क्या तेरे पास? है? शार्प सा कैंची या कटर या कुछ? नहीं, क्यों क्या करना है? ये काटना पड़ेगा, इसके बिना चेन बंद नहीं हो रही। नहीं है काटने का, दूसरी जैकेट निकाल ले, नहीं तो ऊपर देख लेंगे। अंदर बैठ पहले हवा लगेगी वरना, और अंदर बैठ के करना भी है तो। पीछे का व्यू देख। हाँ आओ उतर के बना ही लेते हैं यार, आओ बाहर। Smart key is out जब of रुके हैं range. तो बना ही लेते हैं। Please check. ओ भाई कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। I think this is first Harrier EV in India which has arrived at Shinkula Top. We are just like 7 kilometers away from Shinkula Top, but I believe this is first Harrier EV which will reach there. भाई बोलने में बहुत एफर्ट लग रहा है, पर अभी बाहर बैठ के है ना, थोड़ी सांस लेगा ना तो हाँ, सही है। हाँ ऊपर फिर गाड़ी में ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ सही है। गाड़ी में ठंडा लेकिन बहुत है, ठंडा बहुत है। यहाँ से ले तो We are like 7 kilometers away from Shinkula. Yay! And this is first. ऑलमोस्ट 20 प्लस हो गई हमारी रेंज, मतलब 20 टाइम्स, मतलब 7 किलोमीटर जाना है और 186 हो गए।
अभी हम 2-5 मिनट के लिए बस बाहर निकले थे गाड़ी के, तो ही हमारी हालत ख़राब हो गई भाई। बहुत ठंडी थी और हवा कानों में घुस रही है, सब है, बहुत ठंडा था मतलब बेसिकली। हाथ भी सारे फ्रीज हो गए। और दूसरी बात ये कि हमने जीन्स पहनी है, जैसे जीन्स पूरी ठंडी हो गई भाई इस 2 मिनट में। फ़ोन अब कंप्लेंट नहीं कर सकता भैया गर्म हो रहा हूँ, है ना। 2 मिनट निकालो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और बाहर अभी 7 डिग्रीज है ना। एंड वी आर लाइक 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिंकुला टॉप। वी आर लाइक we will reach in 17 minutes or so. Look at that. बहुत ही जबरदस्त व्यू है भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू है। नहीं तो हीटर चला ले, ज्यादा ठंडा लग रहा है तो। नहीं ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन ये कि हीटर चलाएंगे ना फिर और ठंडा लगेगा तब। ठंडा नहीं लग रहा। हाँ सांस, हवा पतली है ना भाई। हाँ हवा तो पतली है ही, उसका तुम क्या ही कर लोगे। ये तो है। वो भी वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। सामने देखो भाई व्यू, पीछे तो खैर बढ़िया था ही, पीछे तो पूरे पहाड़ है भाई बर्फ के हमारे। तो ये देखो, लेकिन ये भी अच्छी खासी हाइट पे है भाई, ये ऐसा पास लग रहा है लेकिन ये बहुत हाइट पे है। ये यहाँ तो जाना ही मुमकिन नहीं हो पाएगा। चलते चढ़ते ही थक जाओगे आप, थोड़ा चढ़ोगे उतने में, क्योंकि बहुत स्टीप है, जा ही नहीं सकते। थोड़ा है ना गाड़ी पे वो मार दे क्या परफ्यूम या कुछ। अच्छा कल से मारी भी कहा। हाँ ये भी है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। वही हो सकता है थोड़ा वहाँ मार। अच्छा कहीं भी मार रहा है तो बंदी है, वहाँ से हवा भी नहीं आएगा। हो जाएगी। डैशबोर्ड पे मारूंगा ना लेकिन वो खराब कर देगा। डैशबोर्ड पे प्लास्टिक पे मार दूँ? नहीं ऐसे ही मार दे हवा में, पीछे की तरफ मार दे बस ठीक है। यहाँ पे बस पता है एक ही दिक्कत है जो हमने ऑब्जर्व करी, ये पता नहीं औरों ने करी कि नहीं करी, बट हमने करी कि क्योंकि आप पानी पी रहे हो है ना, ये देखना खड्डा है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा खड्डा था, देखा था। तो ये है कि अब सही है, खुशबू आ गई। ये कि यहाँ पे काफ़ी आप ऊपर आ रहे हो, ठीक है, मनाली से 100-150 किलोमीटर। एक जगह भी ऐसा नहीं था कि कहीं पे वॉशरूम है आपको। हाँ ओ भाई ये देखो, ये भाई जबरदस्त। मतलब कहीं पे भी हमारे को वॉशरूम नहीं मिला कि हम वॉशरूम यूज करें, क्योंकि आप पानी पीते ही रह रहे हो है ना थोड़ी थोड़ी देर में। तो भैया ये ऑप्शन है, बस ये कि आप वहीं करोगे, फिर वॉशरूम जो भी करना है ना बाहर ही करोगे, कहीं मिलेगा नहीं। ये देखो भाई जबरदस्त। अब यहाँ पे उसको लाते हैं, वो बिल्कुल बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको नहीं ला सकते भैया। वही तो, वो नहीं आ पाएगा। मतलब आप बच्चों को मत लाना, मनाली तक ठीक है, बच्चों को मत लाना, छोटे बच्चों को भाई कभी भी यहाँ पे। ऐसा नहीं अक्टूबर में है या दिसंबर में है या मार्च में लेंगे, क्योंकि भाई आप पूरे सीजन कभी भी 12 मंथ्स में कभी भी लाओगे ना देखना पत्थर, तो आपको अच्छा आगे बोल रहा है कि स्टीप है, तो प्रेशर हमेशा यहाँ पे रहता है ना। तो छोटे बच्चों को भैया कृपा करके मत लाना कभी भी। कान खुले है ना। अभी तो और चढ़ाई है भैया, आगे दिखा रहा है। हाँ सही है, और बढ़ेगी अभी 5 किलोमीटर। हाँ अभी तो 5 किलोमीटर में तो बढ़ेगा ही अभी ऑब्वियसली। वो जो बोल रहा था ना कि लास्ट में तो हम तो अभी मजे में ही आ रहे थे वैसे। अब वो देख ऊपर, ओ भाई ये वाला तो थोड़ा वॉक करके बंदा पहुंच सकता है, और शायद यही होगा शिंकुला टॉप मेरे ख्याल से, है ना। देख के खड्डा है वहाँ पे, देखा था? अच्छा मैं नहीं देखा, एकदम लास्ट मोमेंट पे देखा। मतलब कहीं पे भी ऐसा है ना टूटा हुआ है तो देख लेना एक बार साइड में। इनको तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि मैं तो ऊपर देख रहा था। यही होगा शिंकुला टॉप मेरे ख्याल से, तो बाकी पता नहीं।
वो है कि जहाँ पे सब लोग जा रहे होंगे ना, वो तो फिर सारा गंदा हो गया होगा देख, अनलेस की फ्रेश पड़ी हो। फ्रेश तो पड़ी नहीं होगी अभी। अब यहाँ पे आज तो कुछ पड़ी ही नहीं है, 2-3 दिन पुरानी होगी अब तो सब- ठंड का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा बैटरी पे। मेरे को लगता नहीं है, 4 डिग्री हो रहा है। मुझे दिखता लग तो नहीं रहा, वरना वो 40%। हीटर ऑन करता ना भाई। देखो एकदम से टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, 4 डिग्री हो गया अभी। हम लोग नीचे थे, 40% में हम लोग कितना आए देख। नीचे 21 था ना, 21-22 था ना। 143 आए 40% में। हाँ ये वापस देखो। जाने की भी रेंज नहीं है देखा जाए तो लेकिन वापस जाए हैं, स्ट्रेच होएगी मुझे पता है। हमारे को जाना कितना है? कितना 143 आया, 143 जाएंगे। हाँ मतलब तो मतलब ये है कि वैसे पहुंच जाएंगे कि बिल्कुल 0% या 5% से लेस। लेकिन हमारा वो वाला सीन होगा नहीं, क्योंकि हमारी चार्ज भी करेगी, है ना। हाँ चार्ज करेगी। मतलब हमारे पास ये है कि 20 मतलब 143 के हिसाब से 20-25 किलोमीटर की रेंज है एक्स्ट्रा, है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ रीजन करेगा अभी, क्योंकि अभी जैसा भी यहाँ पे एकदम से 3.6 का ले रहा है ना, तो वो ले तो रहा है लेकिन वो रीजन भी करेगा बाद में फिर। मत कर, बहुत ठंडा आ रहा है हवा। निकल ले, वो बोल रहा था। सही है बिल्कुल। हम मफलर मुंह पे डालेगा, मफलर है ना हमारे कान, उससे ढक लेंगे मफलर से। पता नहीं मेरा वाला कहाँ रखा है, सीट पे ही होगा वैसे तो। वही ओ ये देख बिल्कुल सामने आ गया भाई, ये तो यही होगा मेरे को लग रहा है आसपास में, या वो होगा। ये देखो, ये तो बिल्कुल ऊपर आप जा सकते हो आराम से, अगर आप चढ़ सकते हो जरा सा, है ना। और इतना तो हमें शायद चढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल आप पहुंच गए ऊपर और आ गए, गाड़ी उतरते ही आपको बर्फ। ओ भाई ये देख, ओए क्यूट सा। यहाँ बना देख ले, बना ले। वो वाली देख, हाँ बना ले। ये दिख रहा है आगे। हाँ हाँ दिख गया वो, ये वाली। ये देखो कितने मतलब हम बिल्कुल उसके पैरेलल में आ गए हैं अब, है ना। हम अब 5 किलोमीटर बचे हैं, 3 किलोमीटर सॉरी। चलो गाड़ी भी नहीं बंद कर रहे हैं, क्या बंद Smart करेंगे। key is out. बाकी अब भाई ठंडा तो है बाहर। गाइस हम लोग अभी 3 किलोमीटर पहले हैं और हम लोग यहाँ पे रुके थे, है ना। बाहर निकले थे, फोटो खींचने निकले। मतलब हमारी एकदम से इतना चक्कर आ गया, अभी भी आ रहा है, बहुत ख़राब हो गई हालत एकदम से। मतलब अभी तक तो प्रेशर महसूस हो रहा था, अब वो है ना बॉडी को इम्पेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है बहुत गंदा। हमने अपने कान वान ढक लिए हैं और मफलर वफलर पहन लिया। अब मैंने तो अपने कान भी ढक लिए हैं, क्योंकि वहीं से हवा घुसेगी तो चक्कर और डिसोरिएंटेड हो जाता है बंदा, है ना। हॉर्न बजा और ही कम हो गया। वैसे शायद उतना ही है। हाँ तो भाई यहाँ तो बच्चों को तो बिल्कुल भी मत लाना, है ना। बहुत हालत ख़राब हो जाएगी आपको, मतलब बच्चे बीमार हो जाएंगे बिल्कुल। और बुजुर्गों को भी मत लाना, अगर कोई एजेड है उसको भी मत लाना। और मतलब टॉर्चर है बिल्कुल, आप ये समझ लो चीज़। मतलब मज़े तो हैं, ये सब जो लोकेशन है ये सब बहुत अच्छी है देखने में, लेकिन भाई चक्कर आ रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा है पहले स्पीति जाना चाहिए था, वहाँ पे एकोमोडेट हो जाते मतलब ओ वैसे। ये देखो बिल्कुल हम उसके पैरेलल चल रहे हैं, पहाड़ की टॉप की चोटी पे। मतलब समझ रहे हो आप 16,000 फुट की ऊंचाई पे हैं बिल्कुल, है ना। वो तो और ही ऊपर है, सोचो ये वाला ऑलमोस्ट पास में ही है, हालांकि ये भी ऊपर हाइट पे है ना। और अभी हम लोग हैं 2.5 किलोमीटर। तो एक बार को ऐसे एकदम जैसे चक्कर आया ना, मन कर रहा था यहीं से वापस चले जाए, है ना। बट ये कि अब यार थोड़ी हिम्मत करके 2.5-3 किलोमीटर का फर्क है
एक बार ऊपर पहुंच गए ना उसके बाद तो ठीक हो जाना फिर तो चाहिए। उतरना ही है। वो देखो भाई अभी तो और ऊपर जाना है, कितना हाइट है वो देख। तो मतलब यही होगा शिंकुला टॉप आपका, ये जो है ना ये शिंकुला टॉप, क्योंकि वो देखो गाड़ियाँ जा रही है वहाँ पे है ना, तो आई थिंक वहीं पे होगा। धीरे धीरे चल, आराम आराम से, स्टीप है ना तो चक्कर नहीं आएगा। पानी पीते रहे। च्युइंगम खानी है, च्युइंगम खा ले, हाँ च्युइंगम दे दे। निकालना पड़ेगा भैया हथियार। ये च्युइंगम गाइस, हमने फाइनली थोड़ी च्युइंगम खाई है, ताकि थोड़े कान वान काम करेंगे। सांस ले रहे, मुंह से सांस ले, मुंह से सांस छोड़ 2-3-4 बार। नाक से ये क्या आ गया? हवा। अरे भाई बंद कर, बहुत तेज हवा। ये देखो, और वो सामने वाला दिखा रहा था मैं, जबरदस्त। अब मत उतरना फोटो खींचने के लिए, वही बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस फाइनली यहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो, क्योंकि हमारे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। हमारा भी बहुत छोटा चैनल है, आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हमारे को चाहिए होगा। ये देखो गाइस व्यू सामने का, ज़बरदस्त है। मैक्सिमम अभी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, जो मैं देख पाया हूँ 4.7 का था। 4.7 तक तो मैंने देखा है। सही, काफ़ी स्टीप था। आई थिंक वो होगा, है ना। बट वहाँ से फिर जाने का कहाँ पे है? वापस नहीं, बर्फ के लिए कहीं क्या और नहीं आगे जाना होगा है? कहीं नहीं जाना अब आगे, हालत खराब हो जाएगी। देखते हैं, अब आए तो थोड़ा तो बर्फ में तो देख ही ले। कितनी आगे है कोई आइडिया नहीं है, और यहाँ 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4790 पे पहुँचना था, ऑलरेडी 4798 हो चुका है। क्या 4.4797 पे जाना था? 4790। हाँ तो कोई नहीं, 8 का तो हमें बस है अभी रेंज, किलोमीटर तो बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है ना 5-10 किलोमीटर के लिए इतना दूर थोड़ी छोड़ देंगे। वैसे तो यही होगा शिंकुला टॉप। वही है। हाँ ये ना, अगर नीचे मिल जाती ना बर्फ तो ये होता कि हमारे को ठंड तो लग रही होती, लेकिन हमें प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है इतना, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी हम उतर के ऊपर जा सकते हैं वैसे, बट ये चढ़ना पड़ेगा। या तो यहीं पे चले। अरे क्या 2 कदम चलना है ना, हालत खराब हो जाएगी। खराब हो जाए, चक्कर आगे गिर गया, काम खत्म। वही है। यहाँ आ गए हैं वॉशरूम, है मतलब पॉटी जाने तक नहीं है। 5:30 तक पहुंचे, कहा 4 बजे, 4:30, 5, 5:30। अच्छा यहाँ से, और ले यहाँ से सीधा ही यहीं से जाएगा ले भी? सही है। पदम 104 ले, 404 भाई। तो फिर तो हम यहाँ पे ईवी, यहाँ से 404 कैसे जाएगी? अगर जाना है ईवी करो, जा ही नहीं सकती, चार्जर ही नहीं है। चार्जर देने पड़ेंगे भाई यहाँ पे आपको, अगर किसी को ले भेजना है इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी को। यहाँ पे बना शिंकुला टॉप। यहाँ पे खड़ा कर और फिर यहाँ पे फोटो खींच गाड़ी के साथ। यहाँ पे this is I believe first Harrier EV which has reached Shinkula top, which is at 16,580 feet, and you can see the view here.
how's the weather? It's like 2 degrees outside. Very cold. गाइस सामने बर्फ़ है, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने चक्कर आ रहे हैं, ये नहीं जाया जा रहा। मतलब हमें गाड़ी से, ये देखो हमारी गाड़ी वो है, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आने में इतने चक्कर आ गए, बहुत ठंडा है। और मतलब ऐसे डिसओरिएंटेड हो गए एकदम से कि पता नहीं क्या ही हो, है ना भाई। वो बहुत दूर है, नहीं जाया जाएगा, बहुत ठंडा है, मतलब बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। बस मैं अंदर थोड़ी देर बैठ गया था और फिर बाहर आ गया। लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, 2 डिग्री है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, देखो ऐसे ही आ गए भाई घर से। बहुत बहुत ठंडा है, तभी मैं ले जो चंद्रताल लेक है ना, वो भी बस ऐसा लेक ही है, उसके वहाँ पहाड़ नहीं है, लेकिन अब थोड़ा लेकिन अच्छा लग रहा है। This is first Harrier EV which has reached this point at Shinkula top, which is at 16,580 foot. First Harrier EV. The whole video experience can be found on our channel, Thurs Tiny Tales. We are so proud that we are here एट शिंकुला टॉप। यार हम लोग है ना अभी यहाँ पे ही है, शिंकुला टॉप पे, है ना। बहुत ठंडा है यार, पता है ठंडे का तो चलो आप जैकेट पहन लो, कपड़े पहन लो, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बहुत ही कम है। ये क्या हो रहा है, देखो धुआं कितना निकल रहा है भाई उसकी गाड़ी में से, देख रहे हो? हमारी गाड़ी में से? उसकी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में बड़ा निकल रहा है, उसकी गाड़ी में से ऑक्सीजन नहीं है ना। हाँ देख रहे हो, तो आधा ही फ्यूल बर्न हो रहा है। हाँ तो ये है, अभी हम फिलहाल 5 मिनट से अंदर ही थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हमने क्या करा हुआ है, सांस आ रही है। 24 पे सेट कर दिया बाहर का टेम्परेचर, अभी 4 हो गया, पीछे 2 था, और हमने 24 पे सेट कर दिया ताकि थोड़ा कॉफी हो जाए। अब हमें तुम स्पीति ले जाओगे ना, कुछ नहीं होगा। बस नीचे जाके तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। पता है क्या है चीज, नीचे जाके सो जाएंगे ना शांति से, तबीयत खराब ना हो बस, उसके बाद टेंशन नहीं है। एक काम करेगा, गाड़ी को ऐसे खड़ी कर देगा शिंकुला टॉप वाले उससे। करूंगा लेकिन हाँ 2 मिनट बाद, 10 मिनट वेट कर ले, थोड़ी देर एक सीट को पीछे कर और थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि तेरा मेन है कि तेरे को ड्राइव करना है। ले जा थोड़ी आंख बंद करके, कर ले पीछे आराम से। नहीं तो बोल रहा है। तो हम यहाँ पे शिंकुला टॉप पे आए थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है ठंड, तो चलो आप सह लोगे, ऊपर चले जाओगे, है ना, सामने बर्फ है, हम जा सकते हैं। बट पता है दिक्कत क्या आ रही है हमारे को भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम है कि हमको बता नहीं सकते। और हम लोग मतलब थोड़ा सा चलने के लिए भी ना हमारी सांस फूल रही है, नहीं आ रहा। थोड़ा आगे कर, थोड़ा सा आगे कर, ये इसमें आना चाहिए, शीशे में। जो शीशे में चाहिए कि आगे चाहिए? इसमें चाहिए। क्यों? इसमें से लूंगा ना। बड़ा पता पड़ रहा है इसमें। तो हम ऊपर नहीं जा रहे भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है ना। मेरे को पता ही था, मैं बोला अभी रुक जा 2 मिनट। नहीं तू चलेगा तो चल लेंगे हाथ पकड़ के एक दूसरे का। तो पकड़ के 2 मिनट में तो यहाँ खड़े खड़े में तो फट गई। एक्चुअली वही है, ठंड तो है, वो तो नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ठंड से ज्यादा हवा नहीं है, हाँ डिसोरिएंटेशन है। और वो है कि प्रेशर भी है भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो वो क्या तबीयत खराब कर रहा है बहुत ज्यादा।
तो हम आ तो गए हैं, बट ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है भाई स्टीप। सामने ही है हमारे हो बर्फ। सकता है टाइमली आ जाते तो भी जाता। नहीं लग रहा तू ये मेरे बोल को। रहा है हाँ ऐसे लेनी है तेरे को? हाँ, यही तो बोल रहा था मैं। थोड़ी और आगे लूं? ये शिंकुला टॉप है 16,580 और ये हम देख रहे हैं हैरियर ईवी के EIRVM से, है ना, बहुत बढ़िया है। अब आप इसमें देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना ग्लेड है और ये देखो सामने हमारे पहाड़ है भाई। और दिखाता हूँ मैं आपको इसका कमाल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये नज़ारे, दिस इज 10th edition EV, again EV, QWT, Harrier EV at Shinkula Top, right? First Harrier EV which has arrived at Shinkula Top. This is so amazing. The overall experience was amazing and the view is mesmerizing. And we can further go to Leh from this point, but we don't have battery because we can't charge it because we don't have power support to or chargers to further charge our battery. So this is the last point till where we can go. But you can see at least we make it safely here, right? First Harrier EV on Shinkula Top. ये देखो भाई सामने लेक है हमारे। अगर किसी में हिम्मत है ना भाई इसमें नहा लो आज। मेरे को लगा गिर गई इसमें हम नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे अगर कोई नहा लिया इसमें तो और ये देखो ऊपर का व्यू भाई। वहाँ छोड़ो, हम यहाँ पास में नहीं जा सकते जबकि इतना पास है। बर्फ तो हो रही, बर्फ तो वहाँ पे भी है। हाँ वहाँ पे गाड़ी से जा सकते हैं लग रहा है। हाँ लेकिन वो नहीं जा सकते भाई। ऊपर से क्या है, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। पता तो चला वहीं चक्कर खा के गिर गए ना, मैं भी उठा के नहीं ला पाऊंगा। वो तो है ही। तो बात ये है कि यार जाना तो है बट जा नहीं सकते। अच्छा लोग वहां से भी उधर भी जा रहे हैं क्या बर्फ के लिए? यही वाला होगा ना साइड? तो उधर क्या है? वो एक और बाथरूम ही है बस। अच्छा बताओ, लोग वॉशरूम जाने तक में भी गिर गए 2-3 लेडीज। वॉशरूम इतना गंदा रखा है यहाँ, तो खैर क्या एक्सपेक्ट करोगे, बस वो है कि भैया सबके सामने सुसु ना करनी पड़े, तो मैंने कर दिया है। और आ भी रही है, मैं तो पॉटी भी बहुत तेज आ रही है, पर नहीं कर सकते, कुछ सामग्री ही नहीं है ना। तो ये है भाई, एक बार देखना उनको लग रहा हो तो कर ले। ये देखो गाइस, अभी 4 दिखा रहा था ना, 0 डिग्री हो गया। ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस। हुआ नहीं है बंद, मैंने बंद कर दिया था वैसे। 0 डिग्री छोड़ो, -1 है, अभी -1 हो गया यहाँ आपका टेम्परेचर। और मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में और रुक जाएगा और भी गिरेगा, है ना। और सामने का व्यू देखो आप, इसी में ही देख लो भाई, ये सामने का इसमें ही व्यू दिख रहा है, देख क्लियर। मैंने कहा एकदम से पहाड़ इतने छोटे कैसे दिख रहे हैं, देखा तो इसमें दिख रहे हैं, लेकिन क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना, ये इसमें। और सामने देखो ये व्यू है सामने, ये साइड में। और मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ कि ये सामने सीढ़ी है, यहाँ से आप यहाँ पे सामने जो है ना इधर पे जा सकते हैं। ये बहुत पास दिख रहा है, लेकिन भाई हमारे को 10 कदम चलने में हम इतने डिसओरिएंटेड हो गए, चक्कर आ गया हमारे को कि हम नहीं जा सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम तो गाड़ी में बैठ गए जी, है ना, यहीं से हम व्यू का मज़ा ले रहे हैं और बस निकल जाएंगे यहीं से। भाई नहीं है हिम्मत हमारे में ऐसे काम करने की, ये चक्कर खा के गया क्योंकि नहीं है ना हम लोग, क्योंकि यार देखो हम 2 जन हैं, ठीक है ना, अगर दोनों ही खराब हो गए ना
चक्कर खा के तो कोई भी चलाने वाला नहीं होगा, है ना। तो ये कि दोनों को ही ठीक रहना पड़ेगा, या एटलीस्ट एक को तो रहना ही पड़ेगा। तो देख रहे हो आप, टेम्परेचर छोड़ो, टेम्परेचर तो चलो छोड़ दो, आप वहाँ देखो इस पे कि कितना हवा चल रही है। ये देखो, इसी से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितनी हवा चल रही है, कितने प्रेशर से चल रही है ना। सही है।